दोस्तों, क्लास 20 लेके आ गए हैं। क्लास 20 में आप लोग फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़िएगा, जो कि हम लोग फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इम्परफेक्ट को कवर करेंगे। पिछले क्लासेस में हम लोग का प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट कवर हो चुका है ना। आज हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट को कवर करने जा रहे हैं। तो फ्यूचर इम्परफेक्ट में होता क्या है, आपको सेल बी और विल बी दोनों एक्सियल वर्ब्स आपको मिलेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग सेल बी को, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सेल बी को अभी आपको ऑफ रखना है, क्योंकि आप अभी बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हो। फिलहाल अभी आप इंग्लिश बोलने सीखो, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो इसलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सेल बी का विल बी का इस्तेमाल करेंगे। वो आपका ग्रामेटिकली गलत नहीं होगा, है ना। इसमें थोड़ी अलग बात है जो कि मैं फ्यूचर में आपको बताऊंगा। तो सेल बी विल बी का बारे में हम लोग, विल बी क्या है, जनरल एक्सियल वर्ब है, जो कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप लगा सकते हो, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, है ना। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी आपका सब्जेक्ट के साथ वो लग सकता है, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो या फिर चाहे फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हो, तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आप कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि कैसे आप सेंटेंस बनाओगे। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँगा, है ना, यदि आपको ये बोलना है। या मैं कल सोच रहा हूँगा, या फिर कल मैं देख रहा हूँगा, जो भी कुछ भी आपको बनाना है। तो क्या बोला मैंने कि आपका यहाँ पर इम्परफेक्ट में रहा नहीं का साउंड हमेशा निकलेगा। तो इससे आप ये पहचान सकते हैं कि आपका ये इम्परफेक्ट में है। हमेशा याद रखिएगा कि इम्परफेक्ट टेंस में हम लोग वहाँ पर चिरकुट में क्या पढ़े थे, है ना, ये पढ़े थे कि इम्परफेक्ट जहाँ रहा नहीं वहाँ पर भरपूर, और यहाँ पर सीन क्या रहेगा आपका, हमेशा भरपूर का रहेगा, जैसे पिछले क्लासेस में आप देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर रहा का साउंड आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इम्परफेक्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट में कैसा साउंड मिलेगा, जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ या मैं खाना बना रही होंगी, है ना। तो इस तरह से आपको आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस दूंगा सिर्फ कि चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कैसे बनाऊंगा इस सेंटेंस को, आप इस तरह से बना सकते हैं, आई विल बी क्योंकि मैंने बताया, है ना, जो कि मैंने क्या बताया कि आप सेल बी विल बी का इस्तेमाल करेंगे। सेल बी को अभी ऑफ रखे हैं, विल बी सबके साथ लगाइए, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा सेंटेंस बन गया है। एक ही सेंटेंस बताऊंगा और एक थर्ड पर्सन को ले लीजिए, यदि आप सोचते हैं कि थर्ड पर्सन से बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। जैसे सीता विल बी कुकिंग, बन गया, है ना। अब ये सेंटेंस को आप नेगेटिव जब बनाओगे ना, तो थोड़ा ध्यान रखना, है ना। पिछले सेंटेंस से जैसे बना रहे थे कि नॉट एक्चुअली वर्ब के बाद, ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली वर्ब आप क्या समझोगे, विल बी को समझोगे, तो आप नॉट को यहाँ लगा दोगे। आप कैसे लगा दोगे, आई विल बी नॉट, ऐसा कुछ आप लोग कर दोगे, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो करना क्या है, आपको ये करना है, क्या करना है, इधर बता देते हैं आपको राइट सेंटेंस ऐसे मिलेगा। क्या करना है कि आपको आई विल नॉट बी टीचिंग, है ना, इस तरह से बनाना है, तब आपका सेंटेंस सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चीज को समझ लीजिए। तो यहाँ क्या कीजिएगा, हमेशा एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, जैसे सीखे थे कि नेगेटिव मतलब नहीं, नहीं मतलब नॉन, नॉन हमेशा एक्सिलरी वर्ब के बाद। अब इसको थोड़ा डेवलप कर दीजिए, क्या बोलिएगा कि नेगेटिव मतलब नहीं, नहीं मतलब नॉट, नॉट हमेशा मेन एक्सिलरी वर्ब के बाद। यानी आपका यहाँ पर विल क्या है, मेन एक्सिलरी वर्ब है, और ये जो है आपका कंबाइंड एक्सिलरी वर्ब इसको कहते हैं, ठीक है। इसको मेन एक्सिलरी वर्ब नहीं कहते हैं। विल मेरा क्या है, आपका मेन एक्सिलरी वर्ब है, इसलिए नोट जो लगेगा आपका मेन एक्सिलरी वर्ब के बाद दीजिए, ठीक है। ये जस्ट आपका टेक्निक है, ये कोई ग्रामेटिकल टिप्स नहीं, ये टेक्निक है, ठीक है, कि आपको नोट कहाँ देना है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए। उसके बाद यदि आपको इसको बनाना है, तो उसी तरह से इंट्रोगेटिव इसको आपको बनाना है, तो क्या करना है, विल को ही आप सामने लाएंगे, यानी आप नोट यहाँ लगा दिए। अब ये जो इंट्रोगेटिव बनाओगे आप, इंट्रोगेटिव आप सब्जेक्ट से पहले कर दो, है ना। और डब्ल्यूएच बनाओगे तो इंट्रोगेटिव के साथ डब्ल्यूएच बन जाता है। तो मेरा इंट्रोगेटिव यदि बनता है तो क्या बनेगा, विल आई नॉट बी टीचिंग, है ना। अब यदि डब्ल्यूएच लगाना है, यदि आपको डब्ल्यूएच लगाना है तो क्या करोगे, यहाँ लगा दो,
क्योंकि WH को कैसा सेंटेंस चाहिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहिए, WH प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है। यहाँ सीता इज कुकिंग, उसका क्या बनेगा, इसके यहाँ भी समझ लीजिए, सीता विल बी टीचिंग, सॉरी सीता इज टीचिंग बोल दिया था, सीता विल बी कुकिंग, है ना, सीता विल बी कुकिंग, तो क्या बनेगा, सीता विल नॉट बी कुकिंग। उसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, विल सीता बी कुकिंग। यहाँ नोट को नहीं दिए हैं, यदि नोट को देना चाहते हैं, इस नोट को देना चाहते हो तो यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, कि विल इधर आ गया तो नोट जहाँ हो जाएगा। अब यदि इसको WH बनाना चाहते हैं, where will सीता बी कुकिंग, है ना, थोड़ा अलग है ना, इस तरह से आप बना सकते हैं, क्लियर। तो शेल बी और विल बी का इस्तेमाल आप कैसे सीखे, है ना, इस तरह से। यदि आप शेल बी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको पहले ही मैं बताया कि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ और आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर यानी फर्स्ट पर्सन के साथ बनता है। शेल बी विल बी का इस्तेमाल कहाँ करोगे आप, यदि करना चाहते हो तो आप आई के साथ करोगे और वी के साथ करोगे, ये दोनों सब्जेक्ट के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ आप कर सकते हो। फर्स्ट पर्सन चाहे आपका सिंगुलर हो या चाहे फर्स्ट पर्सन आपका प्लूरल हो, तो आप वहाँ पर कर सकते हो, लगा सकते हो। I hope you understood very well. You have no doubts. If you have doubt, definitely you comment me, and please don't forget to subscribe my channel so that I can get encourage improvement, okay, within me. So thank you for watching, and let's do the next class. Thank you.